कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था। जब मैंने नाम जप स्टार्ट किया, आपको मैं इफ़ेक्ट बताता हूँ कि जब आप नाम जप स्टार्ट करोगे, आप जो सोच नहीं रहोगे ना, वो भी आपके दिमाग में आएगा। बुरे-बुरे सपने आने लगेंगे, नेगेटिव विचार आने लगेंगे। लेकिन उस चीज़ को बंद मत करना अगर आपने स्टार्ट किया भगवान से जुड़ने का। तो जब आप किसी भगवान का नाम ले रहे हो, जैसे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, तो जब आप भगवान से जुड़ रहे हो तब आप ये देखोगे कि आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा। आपके अंदर जो बुराई है, जो आपके प्रारब्ध थे, वो सारे प्रारब्ध आपके क्लीन होने लगेंगे एंड यू विल फील लाइटर। तो जब मैंने स्टार्ट किया, विद इन अ डेज आई हैड लॉट ऑफ स्कैरी थॉट्स। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बट आई स्टार्टेड एंड आई डिडंट स्टॉप। जैसा कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी यही बोलते हैं कि जोर जोर से करने लगो जब आपको ओवर थिंकिंग हो। तो आई डिड द सेम। आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा है। आई एम हेयर टू रिमाइंड यू, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, इट इज़ ऑल वर्किंग। आपको बहुत पेशेंस के साथ सिर्फ नाम जप करते रहना है। एंड नाम जप से तक आने से पहले आई वेंट थ्रू ऑल द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। आई एम अ मेडिटेटर। मैंने हर तरीके का मेडिटेशन किया है फॉलो, बट आई रियलाइज कि आई एम नॉट कंसिस्टेंस विद इट। मैं उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। एनी हाउ आई डिड इट एंड इट चेंज माई लाइफ, एवरीथिंग। I write down my goals, I write down everything what is in my head. हर दिन आपको ये लगेगा कि when it is working or not, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, दूसरों की लाइफ तो अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ तो अच्छी चल ही नहीं रही है। बहुत सारे थॉट आएंगे। इन बिटवीन दैम आई लर्न फ्रॉम भगवत गीता एवरीथिंग। मेरी सबसे फेवरेट बुक अगर कोई है, पहले नंबर पर आती है भगवत गीता। मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया 2022 में। जब कहते हैं कि कोई ग्रंथ अगर आपके हाथ में आता है तो वो पहले आपको क्लीन करेगा। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं उसको समझ नहीं पाया था। तब मैं पंजाब चला गया। पंजाब में मैंने जब कॉलेज के अंदर रहते हुए हर रोज़ लाइब्रेरी और क्लासेस लेने से पहले मैं हर रोज़ जाता था 2 श्लोक पढ़ के भगवत गीता के, और जो भी मैंने सीखा उस चीज़ को अप्लाई करने की मैं कोशिश करता था। चूँकि यू आर सराउंडेड बाय द पीपल, एवरीथिंग, सो कंपैरिजन इज जस्ट अ फास्टेस्ट थिंग आई लर्न। तब भी मैंने उसको फिर पढ़ा। कहते हैं तब तक आप एक बार फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट, बुलीड, अब्यूज्ड, एंजाइटी, डिप्रेशन और इन चीज़ों से नहीं गुजरोगे। तब तक मैं अपने आप को महान समझता था कि यार मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं तो ये भी कर लूँगा। बट इन दिस जर्नी आई रियलाइज आई एम इनसिक्योर पर्सन। आई हैड लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन माई चाइल्डहुड, इन माई स्कूल टाइम, एंड वो जब तक नहीं जा रही थी, जब तक मैंने अपने आप को बैठकर समझाया नहीं, तब तक मैं एक ईगो। जब भगवत गीता में भी एक कोट लिखा है, जब अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मानकर मिथ्या बस, अहंकार बस वो सारे कर्म कर रहा था, तो द सेम आई वॉज डूइंग। भगवत गीता के 18वें अध्याय में लास्ट चैप्टर है 18वां, एक श्लोक है जिस भगवान
अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, तूने अभी तक क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, तू सब कुछ अब तू मुझे समर्पित कर दे, मेरी शरण में आ जा, और इसका परिणाम क्या होगा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। द मेन लर्निंग फ्रॉम दिस लाइन, मैंने पढ़ी तो आज से 2 साल पहले है, लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था जब तक मैं फेलियर से नहीं गुजरा, जब तक मैं सेटबैक्स से नहीं गुजरा। आई रियलाइज कि देयर इज़ अ पावर, लेकिन वो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। When I was working on surrendering since 2 months or 3 months or last 6 months, I am working on surrendering concept, and this is the last battle I am battling with myself. जब मैंने पूर्ण शरणागति से भगवान को सरेंडर कर दिया, तब वो मेरी परीक्षा लेने ज़रूर आ रहे हैं, और उन परीक्षाओं से मैं गुजर भी रहा हूँ। बिलीव मी, अगर आप सोचते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ईगो आपको ड्राइव कर रहा है अपनी लाइफ को, आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो रहे हो, थोड़ा अपने आप पर काम करिए, उस चीज़ को समझिए कि देयर इज़ अ पावर। कोई इसको कृष्ण बोलता है, कोई इसको शिव बोलते हैं, कोई राधा 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 बोलता है, कोई राम, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहेगुरु बोलता है। आई कॉल्ड इट हायर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल माइंड और यूनिवर्स। विश्वास रखिए, आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो। जो हो रहा है उसको होने दो। आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले तक मैं जो था, अब मैं वो नहीं हूँ। अब मैं क्या था? एक बरीड पर्सन जो हमेशा यही सोच रहा है कि यार कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, मैंने ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जब मैंने इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, तब मैंने सरेंडर कर पाया कि एक्चुअल में आई एम अ ह्यूमन बीइंग, अ फुल ऑफ मिस्टेक्स, अ फुल ऑफ फ्लॉज, एंड आई हैड माई ओन इनसिक्योरिटीज़, एवरीवन हैड। कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है। यू हैड योर ओन स्ट्रेंथ, यू हैड योर ओन वीकनेसेस। मुझे अपनी वीकनेसेस पता चली इस जर्नी में, स्ट्रेंथ पता चली। विश्वास रखिए, आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, करते रहिए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए। वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। मैंने तो ये बोल दिया, प्रभु मैंने तो अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता था वो मैंने कर लिया। मैंने अपना दिमाग चला के अपने आप को, अपनी क्या हालत कर ली प्रभु। जो मैं नहीं था वो भी मैंने अपने आप को बना लिया। तब मैं सरेंडर कर पाया, और आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल डे। मुझे पता है कि अभी भी देयर इज़ अ ईगो इन्वॉल्व्ड। वो ये बोल रहा होगा, पागल है, अभी तो तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरी उम्र ही क्या है। लेकिन नहीं, बातों में नहीं आना है। सिर्फ भगवान। आपका इस दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ भगवान है। विश्वास करिए। भले ही आपके पास, मेरे मुझसे प्यार करने वाले वो लोग हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई, मेरे पास लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स थे जो आज पता ही नहीं है का। वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी यू कांट इवन एक्सप्रेस योर फीलिंग टू एनीवन। आप ये फील करते होंगे, लेकिन मैंने तो ये फील किए हैं। तो जब मैं इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, तब मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया। आई वॉज डूइंग अफर्मेशंस, आई वॉज डूइंग विजुअलाइजेशन, और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने टूट फूट में किया, आई डिड अ मास्टरिंग।
प्रॉपर टाइम दे के आई डिड द वॉकिंग, आई डिड द मेडिटेशन, आई डिड एवरीथिंग। बट जब मैंने अपनी पुराने उस बच्चे को देखा, 10th क्लास वाला, 2017 वाला प्रियांशु, वो बहुत शांत है, वो बस अपना काम कर रहा है, उसको लेना देना ही नहीं है कि ये मेरा रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर ये दिमाग में चीज़ें आई कहाँ से। तो जब मैं इस चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, मुझे पता चला कि यार समाज ने हमारे ऊपर थोप दी है, तू ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा। 12th पास होते हुए ही आपके पीछे इतने लोग आएंगे कि यार तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो आई वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज, क्योंकि मैंने अभी हमेशा सबको अपना प्यार दे रहा हूँ, सबको अपना समझ रहा हूँ। गलती मत करिएगा। बिलीव मी, नो बडी इज़ योर्स, नो बडी इज़ कमिंग टू सेव यू, एंड इफ दे थिंक अबाउट यू, लेट देम। इफ दे जज यू, लेट देम। If they think you are wrong, you are wrong. If they think you are right, absolutely I am right. I am doing fucking right everything. एंड इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि एक बार जस्ट जैसे हो, आपके पास मंदिर तो होगा, घर में एक तस्वीर तो होगी, आप किसी को अंदर से मानते तो होगे ना कि यार कोई है। बगल में नहीं है कोई, अच्छे मंदिर चले जाओ, फेमस मंदिर चले जाओ, जैसे हो वैसे चले जाओ कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे, मैं इसके अलावा किसी को नहीं जानता दुनिया में, और मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या लिखा है, मेरी लाइफ में क्या होगा। मैं जैसा हूँ मैं आपका हूँ और आपका रहूँगा। आपको जो बनाना है, जैसा बनाना है, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, वो संभाल लेंगे, विश्वास करिएगा। मैंने किया, इफ़ आई कैन डू इट, आई फील इट, ही इज़ देयर हेल्पिंग यू आउट। जब वो यहाँ तक ला सकता है तो वो इन परीक्षाओं को पास ही नहीं कराएगा। बिलीव मी, बिलीव इन द यूनिवर्स एंड कीप गोइंग। थैंक यू गाइस।